नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय में। और आज 11 जून और 11 जून के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों की चर्चा मैं आपके साथ शुरू करता हूं। 11 जून 1897 उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, वैसे तो इनका नाम पंडित राम प्रसाद है, बिस्मिल इनकी उपाधि है, जो कि एक तरीके का आप कह सकते हैं ये इनका पेन नेम था। जब वो गीत, गज़ल, शेर व शायरी, कहानी, कविताएं लिखा करते थे तब वो इस नाम से लिखा करते थे। बिस्मिल तत्कालीन समय के प्रमुख बड़े क्रांतिकारियों में से आते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल की अगर बात किया जाए तो जो काकोरी ट्रेन एक्शन का जो एक घटना अंजाम दिया गया था अगस्त 1925 के वर्ष में, उस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी, सचिन नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बड़े नाम हैं, ये लोग शामिल रहे। ये वो दौर है जब भारत के अंदर अंग्रेजी सत्ता अपने उत्पीड़न के चरम की ओर चल रही है और उस उत्पीड़न के विरोध में ये सभी क्रांतिकारी अपनी घटनाओं को यानी अपने गतिविधियों को और विचारों को अंजाम दे रहे हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन ने लोगों के बीच एक इस बात का सूचना तो दे दिया कि उनकी लड़ाई, क्योंकि इस पूरे कांड में ट्रेन से जो खजाना है, जो कि अंग्रेजों के राजकोष के तौर पर जाना जाता है, उसको लूटने का काम किया। तो उनके संगठन, इनके संगठन का नाम HRA हुआ करता था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म है। तो इस संगठन ने लोगों को एक खबर तो दे दी कि हम लोगों के यानी हम भारतीय लोगों के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम अंग्रेजी सत्ता के दोस्त नहीं हैं। हम अंग्रेजी सत्ता का भरपूर विरोध कर रहे हैं और जिस स्तर पर जाकर विरोध हो सकता है उस स्तर पर किया जाएगा। काकोरी कांड को जब अंजाम दिया गया, जब खजाना लूटा गया, जब उसका प्लान किया गया, तो इन सभी क्रांतिकारियों ने लखनऊ में अमीनाबाद में एक धर्मशाला है जिसका मैं नाम इस वक्त भूल रहा हूँ, वहाँ पर रुक कर पूरा प्लान किया और फिर उसके बाद इन सब लोगों ने अपनी घटना को अंजाम दिया। वो एक अलग विषय रहा कि कालांतर में थोड़े समय के उपरांत ही ये पूरा का पूरा काकोरी कांड का जो षड्यंत्र था, इसकी पूरा का पूरा जानकारी अंग्रेजों को पता चल गया। अधिकतर क्रांतिकारी, अगर चंद्रशेखर आज़ाद की बात किया जाए तो उनको छोड़ करके लगभग सभी क्रांतिकारी पकड़ लिए गए, जिनमें से 4 प्रमुख लोग, जिनमें एक नाम राम प्रसाद बिस्मिल का भी है। इनके साथ अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी जी को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में फांसी की सजा दी गई। 19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल जी को अपने 3 अन्य साथियों के साथ गोरखपुर की जेल में, यानी इनके अन्य साथियों को दूसरी जेल में, लेकिन बिस्मिल साहब को गोरखपुर की जेल में फांसी की सजा दी गई। इसी तरह से एक अन्य घटना की ओर चलते हैं और इंग्लैंड के महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की अगर बात करते हैं तो इंग्लैंड की मार्गरेट थैचर, जो कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनती हैं, 1987 आज ही के दिन वे तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालेंगी। उन्हें विश्व इतिहास की या ब्रिटेन के इतिहास की बात किया जाए तो उनको ब्रिटिश इतिहास के या ब्रिटिश राजनीति के इतिहास में लौह महिला, आयरन लेडी के तौर पर जाना जाता है। मार्गरेट थैचर और जिस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थी, ठीक इसी समय आप देखेंगे तो भारत में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थीं और दोनों अपने ज़माने की राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली महिलाओं के तौर पर गिनी जाती थीं। ब्रिटेन के करीब 160 वर्षों के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार मौका था कि किसी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का काम किया। इससे पहले ये
तमगा, उससे पहले ये उपलब्धि किसी भी इंग्लैंड के न तो पुरुष प्रधानमंत्री और महिला प्रधानमंत्री तो खैर मार्गरेट थैचर खुद ही थी। तो उनके नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी की ये लगातार तीसरी जीत थी, जिसके बदौलत वो सत्ता में आई। लगभग 12 वर्षों तक प्रधानमंत्री का पद मार्गरेट थैचर ने संभाला। ये आपके 11 जून से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ किया। उम्मीद करता हूँ ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल लक्ष्य विजय को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हैव अ गुड डे।